राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे, क्योंकि यहाँ से हम समझकर चलेंगे तो सुनिश्चित मान के चलो परमात्मा आपके साथ हर पल देखते रहते हैं कि जिस दिन हम लोग अपने मन बुद्धि की शरणागति छोड़कर अपने गुरु और परमात्मा की शरणागति चले जाएंगे, अपने मन की त्रुटियों को देखने लगेंगे। और मैंने निवेदन किया, घर फोड़ी कोई और नहीं, घर में कौन रहता है? एक मैं और एक मेरा प्रीतम, आत्मा और परमात्मा। देखो, आत्मा और परमात्मा ये दोनों सदा साथ रहते हैं। इनको नहीं मिलने देने वाला कौन? ये आपका मन बुद्धि है, यही घर फोड़ी है, यही आपको संसार में फंसाता रहता है, संसार की बातें कराता रहता है। आपको मैंने कई बार निवेदन किया, मन के दृष्टा बनो। जैसे ही अभी नरेंद्र भाई ने क्या कहा, अब हमें नजर आने लगा है, तो ये नजर आना ही तो मन के दृष्टा है। जब साधना में चर्चा करूंगा तब आपको निवेदन करूंगा कि कैसे साधना में हम आगे और बढ़ सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कर्म को भी ईमानदारी से, बिल्कुल बिल्कुल पूरी ईमानदारी से। भाई कर्म योनि में आए हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, मेन कर्म ही है 50%, तो आप समझ रहे हैं 100% है भैया। देखो, सत्कर्म और दुष्कर्म, जो कर्म भगवान के निमित्त करोगे सत्कर्म होगा, जो भगवान स्वार्थ के लिए करोगे वो दुष्कर्म होगा। आचरण अपना सही कर लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही रहेगा तो हाँ, यही होगा भैया। देखिएगा, केकई ने, अब सुनिएगा मेरे भाई, केकई ने अपनी उसको कहा घर फोड़ी, कहा तू घर में झगड़ा करा देना चाहती है। आपके और हमारे प्रीतम परमात्मा के बीच में ये माया को घर फोड़ी मन लाके खड़ा कर देता है। क्यों? मन माया का बेटा है, वो बार बार ले जाएगा। मन माया का बेटा है, बार बार उधर ले जाएगा। मंत्रा में इतना अद्भुत धैर्य है, इतनी गहरी कुटिलता है, उसके स्थान पर कोई दूसरा होता तो शायद ये सोचकर निराश हो जाता, अरे ये तो राम के प्रति इसे आत्मज्ञान होने लगा है, राम के प्रति, प्रीतम के प्रति इतनी उदार है, इन्हें भड़काने का प्रयास व्यर्थ है। पर मंत्रा भी रामचरितमानस की, मैंने कहा था, कोई साधारण पात्र नहीं है। अरे देखो, भगवान ने हमारे को सारी इंद्रियां दो दो दी, मन एक दिया। ये एक ही मन फोड़ी बहुत है, यही हमारा असली पापिन, लेकिन इसे मित्र बनाएंगे साधना के माध्यम से। इसी घर फोड़ी का कल्याण करने का मार्ग सत्संग का कमाल यही है। आपने देखा था, जिस समय भगवान हनुमान जी, शंकर भगवान लंका में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले उनकी जो मुलाकात होती है, सबसे पहले एक घूंसा लगते ही, यानी घूंसा था सत्संग का, तुरंत कह बैठी कि प्रवीश नगर कीजे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा।
हमें छठी क्लास में हमारे टीचर रात को रामायण पढ़ाते थे स्कूल खत्म होने के बाद में। उस समय हमें समझ नहीं आता था। उस समय तो हम प्रसाद के लालच में कि रोज एक लड्डू खाने को मिलेगा, आज बूंदी का प्रसाद मिलेगा, हम रुकते थे। लेकिन हमारे गुरुदेव सिखाते थे जब भी किसी काम को करो, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रवीष नगर कीजिए सभी काजा। आप सब लोग सुबह जब नींद से जागते हो, इसका मतलब मन जाग गया। मन के जागते ही सारी इंद्रियां जाग जाती हैं। उसी समय ये चौपाई रामचरितमानस की देखो, लंकनी कह रही है, ये चौपाई लंकनी ने कहा हनुमान जी से कि प्रवीष नगर कीजे सभी काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, मोरे प्रभु गुरु पितु तुम माता, जाऊं कहां जल पद जल्दी जाता। ये 6th क्लास से हमारे को रटाया गया, लेकिन आज महसूस होता है सुबह उठते ही, हे प्रभु ये आपका सेवक जाग गया है आपके कार्य के लिए। अब मैं प्रति क्षण ध्यान रखूंगा, जो करे सो हरि के निमित्त करे। कर्म तो करना पड़ेगा। आप व्यापार करो, आप मास्टरी करो, आप दुकान चलाओ, आप कोई भी काम करो, घर में सफाई करो, खाना बनाओ, भगवान का काम है। इतनी चीज अगर हमारी समझ में आ जाए तो आप समझिए आपका मार्ग, आपकी साधना 24 घंटे की होने लग गई। तो मंत्रा जानती थी रामचरितमानस में सबसे विचित्र पात्र है, अपने तरह की अकेली है। आप और हम लोगों को देखो, हर चीज 2-2 इंद्रियां हैं, मन एक है। उसने कुटिलता सर्वोत्तम उपाधि से विभूषित कर दिया, यानी मन हमारा बहुत कुटिल है, मंत्रा बहुत चालाक है, बहुत कुटिल है। आप और हमारा मन देखो, हम मंदिर में बैठे होते हैं, कुटिलता क्या है, कहां कहां चला जाता है। अरे आप मंदिर में जाओ कि ना जाओ, आपका मन मंदिर में रहना चाहिए। हर काम भगवान के निमित्त करो, आपको मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। जब मंत्रा ने अपनी कला का प्रयोग किया, अब ध्यान दीजिएगा, हमारा मन भी हमारे साथ कला करता रहता है, ऐसा अभिनय करता है। और संवाद प्रस्तुत किया कि केकई उससे प्रभावित हो गई है। क्या कहा, केकई उससे प्रभावित हो गई। हम क्या हैं, केकई की तरह अपने को शरीर मानते हैं, मन की बात में आ जाते हैं। अभी भैया का फोन आया है, अब उसकी तबीयत खराब है तो जाना तो पड़ेगा। अब मन देखो कहता कमाल है, हम तुरंत काया में आ गए, हमने देखा नहीं ये मन कह रहा है। भैया के पास जाना, उसकी सेवा करना पाप नहीं, लेकिन भगवान का कार्य मान करके करना तो पुण्य था। जहां ममता आ गई, जहां मोह आ गया, जहां आसक्ति आ गई, वहां फिर ये कुटिलता मन की आ गई। और हम लोग सारा दिन यही मन के गुलाम बने रहते हैं। ऐसा अभिनय और संवाद प्रस्तुत किया केकई के सामने कि केकई प्रभावित हो गई, और आप और हम लोग बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। ये मंत्रा कुटिल शिरोमणि है। आप और हम सब लोग ये गांठ मार ले, अंडरलाइन कर ले, हमारा मन बहुत चालाक है, बहुत कुटिल है, ये कुटिलता का शिरोमणि है। हम सब भी मन बुद्धि रूपी मंत्रा के कारण ही आज तक भटक रहे हैं। आज तक हमारा कल्याण ना हो पाने का कारण आप बताइए। हम कोई पापी तो है नहीं, कोई राक्षस नहीं, डाकू नहीं, लेकिन एक मन ही बहुत है बंटाधार कराने के लिए। रोज पूजा पाठ अर्चना उपासना करने वाले, लेकिन मन के गुलाम आज तक कल्याण नहीं कर सके। कैसी विचित्र विडंबना है।
व्यक्ति कभी कभी जानते हुए भी कैसे उलझ जाता है। तो हम जानते हैं, अभी नरेंद्र भाई ने कहा अब मन की चालाकियां नजर आने लगी हैं, अब हम कंट्रोल करने लगे हैं, हम उलझ जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं इसके ऊपर। पहले तो केकई ने, अब ध्यान दीजिएगा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण क्या है। पहले तो केकई ने मंत्रा का नाम घर फोड़ी रखा और कहा अगर तूने फिर कभी ऐसी बात कही तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। सोचो इन बातों को। आप अपने मन को कभी नजरअंदाज करते हैं? अगर करते हैं तो आपसे बड़ा महान कोई नहीं है। आप जाग गए हैं। आपका घर फोड़ी आपको भगवान से अलग करने वाला बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है ये मन। तो क्या कहा केकई ने, तेरी जीभ खींचवा लूंगी। पर बाद में वो ऐसी प्रभावित हो गई। क्यों? मन बहुत बदमाश है, तुरंत आंसू बहाना शुरू कर देगा। ये शरीर मन का साथ देगा, आंख मन का साथ देगी। अब हम क्या करेंगे? उसको आंसू बहाता देखकर तुरंत पिघल जाएंगे। तो इसने मंत्रा ने क्या करा? प्रभावित हो गई केकई। मंत्रा ने ऐसा चमत्कार किया, मंत्रा की जीभ तो नहीं कटी। क्या कहा था केकई ने? तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। तो जीभ तो नहीं कटी, बल्कि मंत्रा की जीभ केकई की जीभ पर सवार हो गई। जो मंत्रा की भाषा है वही केकई भी बोलने लगी। सोच बदल दी ना। बस ऐसी सोच बदलती है। अब देखिए हमारे अंदर ही हमारी मंत्रा है, बाहर नहीं। आप बाहर के, बस हम बाहर के दुश्मन से तो सजग रहते हैं, घर में ही घर फोड़ी बैठी हमारे अंदर ही, अपनी भाषा भी भूल गई। और आंखें, जिनकी आंखों में सदा श्री राम बसते थे, अब वो मंत्रा से कहने लगी मैंने तो तुझे पहचानने में बड़ी देर कर दी। देखिएगा वही केकई जो अभी मंत्रा की जीभ खींचवा रही थी, अब कहती है मैंने तो तुझे पहचानने में बड़ी देर कर दी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या? मैंने अब तुझे चरणों में बिठाया, क्या तू चरणों में बिठाने लायक है? नहीं नहीं, तेरा स्थान तो करो तो ही छक पूतरियाली, तू तो आंखों में बसाने योग्य है। और आप हम लोग इस मन के गुलाम बन के पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। क्या कहती है? तू तो चरणों में बिठाने लायक नहीं, कहो तो ही चक पूतरियाली, तू तो आंखों में बसाने योग्य है, तुझे तो मैं अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। हैं? केकई को चुप रहना होता। हाँ, चुप रह सकती थी केकई। क्या रह सकती थी? तो यही हमें इस पात्र से सिखाना चाह रहे हैं। हम लोग मन के तुरंत गुलाम बन जाते हैं। क्यों? मेरा मन कह रहा है, हम मानते नहीं है। अब तो आप मन के दृष्टा बनने लगे हो। पहले हम लोग अपने मन के कारण ही क्रोध आता था बहुत ज्यादा। लेकिन नरेंद्र भाई ने कहा आता अभी भी है, लेकिन तुरंत शांत हो जाता है। पता लग जाता है कि भाई क्रोध कर। बस तो मैं अपनी आंखों की पुतली बना लूंगी। आपसे कोई पूछे कि क्या, तो आप तुरंत कहोगे मेरा मन कह रहा था, मैंने क्या पाप किया है, अपने मन की मानू तुम्हारी मानू। देखो ये हालत है हम लोगों की। आपके अंदर ही घर फोड़ी बैठी है। मैं रात को 1 घंटे तक इस पर चिंतन करता रहा कि प्रभु मैं नहीं सोऊंगा जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिलेगा। ये मन तो फिर जा रहा है ना शरीर में, आप ही कह रहे थे कल। हाँ मैं बोल रहा हूं यही मन तो शरीर चला जाएगा, उसके बाद भी मन आगे जाएगा, मन नहीं मरता। देखो कितनी कमाल की चीज है। 3 शरीर बन जाए या कुछ बन जाए, बिल्कुल नहीं। देखो 3 वो बहुत सुंदर भैया, आप बहुत अच्छा समझ गए। एक स्थूल शरीर मर जाता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर नहीं मरते, ये आगे जाते हैं। तो जैसे
केकई फंस जाती है जाल में, ऐसे हम लोग भी फंस जाते हैं और हर जन्म में फंसते रहे। तू तो आंखों में बसाने योग्य है, तुझे तो मैं अपनी आंखों की पुतली बना लूं। बताइए, गोपियों ने अपनी आंख की पुतली में श्याम को बसाया, तभी तो वो कहती हैं जित देखूं तित श्याम मई है, क्योंकि उनकी आंख की पुतली में श्याम नजर आता है। अब केकई के मन में स्वार्थ आ गया, राम निकल गए, भरत जी आ गए, पुतली बन गई, मंत्रा की जीभ बन गई केकई की जीभ। हम मन के गुलाम बन जाते हैं, मंत्रा की आंखें बन गई केकई की आंखें। अब मंत्रा की भाषा बोलने लगी और मंत्रा की आंखों से देखने लगी। इसलिए तो आगे चलकर जब केकई मंत्रा से पूछने लगी, अरे मंत्रा ध्यान दो, हम भी अपने मन से पूछते हैं, अब कोई उपाय बता। हम मन ही मन प्लानिंग करते रहते हैं कि कैसे गुरु के और कैसे प्रभु की बात को टालूं। अब कोई उपाय बता, मुझे क्या करना चाहिए। तब मंत्रा व्यंग करते हुए कहती है, मैं क्या बताऊं, आप तो मेरा नाम ही घर फोड़ी रख दिया आपने। तो अब मौका मिला है मंत्रा को। हम सब अपने को नहीं जानते, ऐसे ही माया के चक्कर में हर जन्म में फंसे पड़े हैं, मन बुद्धि के गुलाम हैं, पक्के स्वार्थी बन गए, क्योंकि स्वयं का ज्ञान नहीं है। जब तक असली स्वयं का बस सब मैं ही है, मैं ही है। हाँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर भाई। आप, अब मुझे ऐसा लगता है आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो, खुशी की बात है। साधना के अंदर ये बात आएगी, असली मैं से हम नकली मैं को मैं मानने लग गए। असली मैं कौन है, ये जब चर्चा चलेगी साधना में, तो मैं आपको एक एक करके बहुत सारे एग्जाम्पल देके प्रयत्न करूंगा सेवा करने की। माया मैं जो है वो नहीं रहती है। हाँ, नहीं रहती है। सही कह रहे हैं भगवान भैया, पे जब डिपेंड हो जाओ तो रह जाएगी, बस जाएगी जाएगी। अब ध्यान से सुनिएगा, मंत्रा को मौका मिल गया, हमारे मन को मौका मिल जाता है। मंत्रा केकई से कहती है, मुझे तो आपके हित की चिंता लगी रहती है, रात दिन यही सोचती रहती हूँ। वो आगे अपनी दशा का वर्णन करते हुए कहती है, आपके हित की चिंता में मुझे ना रात में नींद आती है ना भूख लगती है। मंत्रा ने इन शब्दों में किसका चित्र है, ये ठीक ठीक एक संत का चित्र है। यानी हमारा मन हमारा गुरु बन गया। संत को परहित की चिंता में नींद नहीं आती। जब संत हमारे बारे में चिंतन करते हैं तो उन्हें चिंता में नींद नहीं आती। पर मंत्रा कहती है, मुझे केकई के हित की चिंता में नींद नहीं आती। क्या मतलब, जब ते कुमत सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न जामिनी। अयोध्या में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनो, जिन्हें रात में नींद नहीं आती। एक मंत्रा और एक भरत जी। एक पापिन डंकनी लंकनी और एक संत। भरत जी को भी नींद नहीं आती। निसी न दिन निसी न नींद नहीं भूख दिन, भर तू विकल सुचि सोच। भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं आती। दोनों की दशा एक जैसी है, पर अंतर क्या है, अंतर में मूल वृत्ति है। भरत जी की मूल वृत्ति क्या है, भरत जी को चिंता लगी हुई है, कई विधि अवध चलई रघुराऊ। बस जब चित्रकूट में गए भरत जी, उनके चित्त में एक ही आ गया, किसी प्रकार मेरे राम को निकाल दिया, राम राज्य नहीं होने दिया, इनको वापस कैसे ले जाऊं। और देखिए आगे आगे हम लोगों को मौका आ रहा है, हम अपने हृदय में राम राज्य कैसे बनाएं। भरत जी से जब आप सुनोगे राम ने क्या कहा और राम जी ने ऐसा क्या किया था, बड़ी विचित्र चीज है। राम जी ने ऐसा क्या किया, भरत जी ने ऐसा क्या किया,
यहां हम लोगों को समझने का टाइम आएगा किस तरह श्री राम अयोध्या लौट चले और राम राज्य हो। यानी जो राम राज्य होना चाह रहा था, घर फोड़ी ने, मंत्रा ने नहीं होने दिया। क्या मतलब? आप हम लोगों को इस देह में हरि मिलत है, किसने नहीं मिलने दिया? आप देखो, हमें आज तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकी थी। क्यों? हमारी घर फोड़ी, हमारा मन बुद्धि हर जन्म में हमसे कई लोग तो आते हैं ना, वो पता है क्या कहते हैं, शर्मा जी सत्संग की बात मत करना, मैं किसी और सलाह के लिए आया हूं। क्यों? वो कहते हैं आप हमारी बुद्धि फेरोगे, हम फेरना नहीं चाहते, हम माया के गुलाम हैं, हमें तो ये पूछना हमारा व्यापार कैसे चले। क्या करोगे इंसान का? तो जिस भरत जी के मन में क्या है, किस तरह राम अयोध्या लौट चले और राम राज्य हो। इसी प्रकार सभी संत महात्मा यही भगवान से चिंतन करते करते रातों को नींद नहीं आती, हे प्रभु मेरे संपर्क में आने वाले सभी पुण्य आत्माओं का कल्याण कैसे हो। देखो, आपका मन माया में लिप्त होकर के नींद नहीं आती, जागे रहते हो, चिंतन करता, पैर पे पैर रख के सोचते रहते हो, हाय राम क्या करूं क्या करूं। आपको पता नहीं, जो मुख से नहीं बोल पाते वो मन आपको सलाह देता रहता है रात को बैठे बैठे। तो एक तो मंत्रा को नींद नहीं आती, जो मन से सारा दिन रात को संसार का चिंतन करेगा। और एक संत को नींद नहीं आती, वो हमारे कल्याण का चिंतन करते हैं। अब 1 मिनट कीर्तन करके फिर आगे इससे गंभीर चर्चा पर बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल।